फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ वो शायद आपको ज़िंदगी जीने का और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल देगी। अगर कोई इंसान ऐसी जगह कैद हो जाए जहां खाना हो ना पानी और ना ही दूर दूर तक कोई भी आपकी आवाज सुनने वाला, जिंदा रहने के लिए कॉकरोच और चींटियां तक खानी पड़े, सर्वाइवल की ये स्टोरी देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एंड आई एम श्योर कि आपको स्टोरी काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी कुछ सिखा कर भी जाएगी। तो हे गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीपांशी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 2016 में रिलीज हुई ट्रैप्ड मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन, जिसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं राजकुमार राव। सो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। तो ये कहानी है शौर्य नाम के एक लड़के की, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको कोई पसंद नहीं करता है। उसके होने या ना होने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफी लो कॉन्फिडेंस फील करता था। शौर्य अपने ऑफिस में ही काम करने वाली नूरी नाम की लड़की को पसंद करता है और एक दिन हिम्मत जुटाकर उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन अब उसको पता चलता है कि नूरी की ऑलरेडी अरेंज मैरिज फिक्स हो चुकी है और वो 2 दिन बाद शादी के लिए अपने घर चली जाएगी। तो नूरी अब शौर्य को एक ऑप्शन देती है कि अगर वो इन 2 दिनों में कहीं रहने का इंतजाम कर लेता है तो वो उससे शादी करके यहीं सेटल हो जाएगी। अब शौर्य की अंधेर जिंदगी में फड़फड़ाती हुई एक लो नजर आती है, जिसको वो किसी भी हालत में बुझने नहीं देना चाहता था। बस फिर क्या था, शौर्य भाई साहब निकल पड़ते हैं एक अफोर्डेबल फ्लैट की तलाश में। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि शौर्य के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और कम पैसों में आसपास कोई फ्लैट मिलना पॉसिबल नहीं था। काफी ट्राई करने के बाद शौर्य को एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसके बजट में उसको फ्लैट दिलाने के लिए तैयार हो जाता है और वो शौर्य को फ्लैट दिखाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ की बिल्डिंग का वॉचमैन काफी बुजुर्ग था और उसको सुनाई भी कम देता था और पूरी बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी। अब ये ब्रोकर शौर्य को बताता है कि ये न्यू बिल्डिंग है और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, जिसकी वजह से अभी फ्लैट्स रहने के लिए अलॉटेड नहीं किए गए हैं, बट आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लैट वेल फर्निश्ड था और शौर्य के बजट में भी था, इसलिए शौर्य डील डन कर देता है और उसी रात शौर्य उस फ्लैट में शिफ्ट करने का डिसाइड कर लेता है। और शिफ्ट करते टाइम अपने फ्लैटमेट्स को वो झूठ बोल देता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा है। अब शौर्य न्यू बिल्डिंग में एंटर करता है, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वॉचमैन सो रहा था। अब फ्लैट में शिफ्ट करके शौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरा फ्लैट नूरी के वेलकम के लिए डेकोरेट किया था। उसको अब इंतजार था अगली सुबह का, ताकि वो नूरी के साथ शादी करके यहाँ रह सके। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होता है और फ्लैट को लॉक करके लिफ्ट के पास चला जाता है। तभी उसका फोन रिंग करता है, जो कि फ्लैट के अंदर ही रह गया था। शौर्य फोन लेने के लिए फ्लैट में वापस जाकर देखता है तो कॉल नूरी का था। अब वो उससे बात ही कर रहा था कि अचानक से हवा का एक तेज झोंका आता है और फ्लैट का दरवाजा बंद हो जाता है। अब चाबी भी बाहर ही रह जाती है। अब शौर्य अंदर से दरवाजा खोलने का ट्राई करता है, लेकिन हैंडल लॉक भी टूट जाता है। अब उसको फ्लैट में जो कुछ भी इक्विपमेंट्स मिलते हैं वो सभी से दरवाजा खोलने का ट्राई करता है, लेकिन लॉक नहीं खुल पाता। अब वो कॉल करके लॉक खोलने वाले को बुलाता है, लेकिन वो अपना एड्रेस बता पाता उससे पहले ही उसके फोन की बैटरी डाउन हो जाती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब वो जल्दी से फोन को चार्ज करने के लिए लगाता है, लेकिन जैसे ही वो फोन को चार्ज पे लगाता है तभी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। शौर्य ये बात जानता था कि पूरी बिल्डिंग खाली है और कोई उसकी हेल्प करने नहीं आने वाला, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर गेट को ही तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। अब ना तो फोन चार्ज था और ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी, तो शौर्य गुस्से में आकर अपना फोन ही तोड़ देता है। बालकनी भी पूरी तरह कवर्ड थी, जिसकी वजह से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो वॉचमैन को चिल्ला चिल्लाकर आवाजें लगाता है, लेकिन फ्लैट इतनी ऊंचाई पर था कि किसी को भी उसकी आवाज सुनाई देना पॉसिबल नहीं था। अब रात हो चुकी थी और शौर्य फ्लैट से बाहर नहीं निकल पाया था। खाने के लिए उसके पास एक बिस्किट का पैकेट और पीने के लिए आधा बोतल पानी था और वो उसी में से 1-2 बिस्किट खाकर पानी पी लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वो उठकर कमरे के सामान उठाकर दरवाजे पर फेंक कर मारता है ताकि दरवाजा खुल जाए, बट वेस्ट। इसके बाद वो कमरे की एलईडी उठाकर बालकनी से नीचे डाल देता है, टोटली वेस्ट। वॉचमैन को आवाजें लगा कर उसका गला बैठ चुका था। शौर्य ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ उसको कोई भी ढूंढने नहीं आने वाला, क्योंकि ना तो उसने अपने रूममेट्स को यहाँ का एड्रेस दिया था और ना ही नूरी को, क्योंकि ये फ्लैट नूरी के लिए एक सरप्राइज था, और ना ही वॉचमैन को उसके यहाँ होने का पता था। अब शौर्य स्पेयर वेस्टेज में पड़े हुए कार्डबोर्ड्स और ट्यूब उठाकर लाता है और उन कार्डबोर्ड्स पर अपना एड्रेस और हेल्प लिखकर बालकनी से फेंकने लगता है। जल्द ही ट्यूब भी खत्म हो जाती है, तो वो अपने हाथ का
का ब्लड निकाल कर ब्लड से अपना एड्रेस और हेल्प लिखता है ताकि किसी को वो कार्डबोर्ड मिले और कोई उसकी हेल्प करने के लिए आए। अब फिर से रात हो चुकी थी और शौर्य अभी भी फ्लैट में लॉक था और अब उसके पास ना तो खाना था ना ही पानी, क्योंकि बचे हुए बिस्किट एक चूहा खा जाता है और चूहे से शौर्य को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। फिर अचानक से वो चूहा शौर्य के सामने आ जाता है और शौर्य वहाँ से भागता है और उसकी दीवार से टक्कर लगती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अब इस फ्लैट में शौर्य का ये तीसरा दिन था। अब शौर्य नोटिस करता है कि कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा जिस पर उसने हेल्प मांगी हुई थी वो पास ही की एक छत पर जाकर गिरता है और उस छत पर एक लड़की डेली कपड़े सुखाने आती है, लेकिन उसका ध्यान उस हेल्प नोट की तरफ नहीं जाता है। अब शौर्य चाहता था कि वो लड़की किसी भी तरह से वो हेल्प नोट पढ़े और उसको यहाँ से आकर निकाल ले, जिसके लिए उसने फ्लैट में ही पड़े कुछ टूटे फूटे सामान से एक गुलेल तैयार की और गुलेल की मदद से छोटे छोटे कंकड़ उस लड़की की तरफ फेंकने लगा, बट एक भी कंकड़ निशाने पर नहीं लगता है। अब शौर्य अपने कपड़ों को फाड़कर बालकनी पर इस तरह से बांधता है जिससे बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा जा सके और किसी का तो ध्यान उस हेल्प की तरफ चला जाए। लेकिन इस बिल्डिंग के पास छोटे छोटे मकान और दुकानें ही थी और सभी लोग ये बात जानते थे कि बिल्डिंग पूरी तरह से खाली है, तो इतनी ऊंचाई पर उस फ्लैट में क्या हो रहा है इस बात पर किसी का ध्यान जाना पॉसिबल ही नहीं था। अब फिर से रात हो चुकी थी और शौर्य ने कई दिनों से ना तो कुछ खाया था ना ही पानी पिया था और उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और वो पानी के लिए इस तरह तड़प रहा था कि कहीं से एक बूंद पानी मिल जाए और वो अपना गला गीला कर सके। पानी के लिए वो बाथरूम, गीजर, पोट तक ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं भी एक बूंद पानी नहीं मिलता। अब अगली सुबह वो देखता है कि सामने वाले मकान में जो लड़की डेली कपड़े सुखाने आती है उसकी नजर उस हेल्प वाले कार्डबोर्ड पर पड़ जाती है। अब इस कार्डबोर्ड को पढ़कर वो शौर्य की हेल्प करने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है और ये सब देखकर शौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसकी सोई हुई उम्मीद फिर से जागने लगती है कि अब ये लड़की उसको यहाँ से बाहर निकाल लेगी। शौर्य अब बहुत खुश था और वो फ्लैट के गेट पर आकर खड़ा हो जाता है कि अब ये गेट खुलेगा और वो यहाँ से बाहर निकलेगा। इधर ये लड़की अब वॉचमैन से बात करती है, लेकिन वॉचमैन उसको बोल देता है कि मैं यहाँ 2 साल से जॉब कर रहा हूँ और यहाँ कोई नहीं रहता है और तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन ये लड़की फिर भी अपनी तसल्ली के लिए बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और जैसे जैसे स्टेयर्स पर ऊपर की तरफ बढ़ती है उसको पूरी बिल्डिंग खाली ही नजर आती है और अब उसको लगता है कि शायद ये किसी ने मजाक ही किया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सच में कोई नहीं रहता और वो भी वापस लौट जाती है और शौर्य इंतजार ही करता रह जाता है और आज भी ये गेट नहीं खुलता। बेबस, लाचार, हेल्पलेस शौर्य रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। फ्रेंड्स, शौर्य की जगह अगर हम खुद को इमेजिन करें तो हमारी रूह कांप जाएगी और ऐसी सिचुएशन में किसी का भी दिमागी संतुलन हिल सकता है और शौर्य के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बालकनी में जो कपड़े शौर्य ने लटकाए थे वो उनमें आग लगा देता है, साथ ही घर की मैट्रेस में भी आग लगा देता है और पागलों की तरह नाचने लगता है कि अब तो डेफिनेटली किसी का ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन आग इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरे फ्लैट में फैलने लगती है, जिससे शौर्य और भी ज्यादा घबरा जाता है और किसी तरह से आग को बुझा पाता है। शौर्य अब ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुका था, उसको तरह तरह के इल्यूजन्स आने लगते हैं। भूख और प्यास से बेहाल शौर्य को खुद का ही यूरिन पीना पड़ता है। अब शौर्य पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था कि शायद उसकी जिंदगी की कहानी इसी फ्लैट के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन मानो तभी ऊपर वाले का कोई इशारा उसको मिलता है और छमाछम बारिश बरसने लगती है। बारिश को देखकर शौर्य इतना खुश होता है कि मानो उसको कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो। वो पेट भरकर पानी पीता है, नहाता है और घर के सारे बर्तन, बाल्टी, यहाँ तक कि बाथ टब में भी पानी स्टोर करके रख लेता है। फ्रेंड्स, इस सीन को देखकर मेरे जहन में एक सवाल उठा कि कितने लकी हैं हम, हमारे पास खाना है, पानी है, कपड़े हैं, लेकिन शिकायतें फिर भी खत्म नहीं होती। और दूसरी तरफ शौर्य था कि बारिश का पानी पाकर खुशी से झूम रहा था। अब शौर्य की सोई हुई उम्मीद फिर से जाग जाती है। यहाँ से बाहर निकलने का शौर्य के पास वन एंड ओनली ऑप्शन था बालकनी की ग्रिल को काट कर निकलना। उसके लिए उसे फ्लैट से जो भी कोई नुकीला सामान मिलता है वो इकट्ठा कर लेता है और अब उस चूहे को पकड़कर एक कंटेनर में बैठा लेता है और उसके साथ यहाँ से बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करता है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि मौत के डर के सामने बाकी सारे डर छोटे हो जाते हैं। वेल, अब शौर्य दिन रात उसी ग्रिल को काटने में लगा रहता है और सर्वाइवल के लिए कभी कबूतर तो कभी कॉकरोच और चींटियां खाकर बारिश का वही स्टोर किया हुआ पानी पी लेता है। अब उस ग्रिल को काटने की कोशिश में कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन ग्रिल कटने का नाम ही
नहीं ले रही थी और इधर वो बारिश का स्टोर किया हुआ पानी भी गंदा हो चुका था और ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। लेकिन शौर्य ने भी ये बात ठान ली थी कि यहाँ कैद होकर मरना तो बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह यहाँ से निकलकर नूरी से शादी करनी है। अब शौर्य पूरी ताकत के साथ उस ग्रिल को किक करता है और जब तक किक करता है जब तक वो टूट नहीं जाती एंड फाइनली ग्रिल टूट जाती है। अब वो उस ग्रिल से बाहर निकलकर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है। शौर्य काफी डरा हुआ भी था क्योंकि अगर उसका पैर फिसला तो बचने का कोई चांस नहीं था। अब नीचे उतरते टाइम लकीली उसको एक ओपन बालकनी वाला फ्लैट मिल जाता है। फिर उस फ्लैट से होते हुए वो स्टेयर्स के थ्रू नीचे आ जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर आकर शौर्य वॉचमैन को देखता है और वॉचमैन शौर्य को। लेकिन अब शौर्य में इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो वॉचमैन को कुछ बोल पाता और वो चुपचाप उस बिल्डिंग से निकल जाता है। अब शीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में आता है जहाँ शौर्य एडमिट था और नूरी उससे मिलने आती है। लेकिन अब वो देखता है कि जिस नूरी से शादी करने के लिए उसने वो फ्लैट रेंट पर लिया, उस फ्लैट में फंसकर दिन रात संघर्ष किया, उसकी किसी और से शादी हो चुकी है। ये देखकर शौर्य को बहुत दुख होता है, लेकिन अब वो इस लाइफ की वैल्यू समझ चुका था कि ये कितनी अनमोल है। शौर्य अब मूव ऑन कर रहा था। वो न्यू जॉब, न्यू ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और वो एक बार फिर से उसी बिल्डिंग, उसी फ्लैट में जाता है। उस कटी हुई ग्रिल को देखता है। इस फ्लैट में बिताए हुए उस समय ने शौर्य को लाइफ का एक ऐसा लेसन दे दिया है जिसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। आई होप आपको भी इस मूवी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दैट हाउ ब्लेस्ड वी आर। हमारे पास सब कुछ तो है एक अच्छे सर्वाइवल के लिए, तो क्यों ना जिंदगी से शिकायतें छोड़कर आज से उसको जिया जाए, ना कि काटा जाए। बिकॉज जिंदगी काटने में और जिंदगी जीने में बहुत डिफरेंस है माय फ्रेंड। एट लास्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।